आने वाले समय में कोई मनुवादी हम लोगों पर अत्याचार ना कर सके और हम लोग उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। जब तक हमारा समाज, हमारे छोटे बच्चे और हमारे युवा पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक हम उन मनुवादियों से, सत्ता में बैठे लोगों से कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि सवाल पूछने के लिए भी हमारे पास सवाल होना चाहिए और वह सवाल केवल और केवल शिक्षा से पैदा हो सकता है। पैदा हो सकता है या नहीं पैदा हो सकता? तो जो हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी की पत्नी थी, वो भी एक क्रांतिकारी महिला थी। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को पढ़ता देख सावित्रीबाई फूले जी पढ़ना प्रारंभ किए। उनके परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया। आज भी अगर कुछ होता है तो सबसे पहले साथ परिवार वाले छोड़ते हैं। छोड़ते हैं, ज्यादातर लड़ाई होती है वो परिवार में होती है। हमारा बहुजन समाज एक परिवार है, लेकिन हमसे ही बहुत दूर है। उन मनुवादियों के तलवे चढ़ता है, लेकिन हम अपने घर में नहीं आता है। तो यह कमी हमारे समाज की है, हमारे लोगों की है। उनकी कोई कमी नहीं, वो तो पहले ही फूट डालकर शासन करते थे, आज भी फूट डालकर शासन करते हैं। और जो लोग विरोध करते हैं संविधान का विरोध कौन करता है? ये मनुवादी लोग। उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो तुम आज हेलमेट लगाते हो, सीट बेल्ट लगाते हो, और जब तुम्हारे घर तुम्हें कोई मारता है तो सबसे पहले थाने जाते हैं। तो थाने का प्रयोग करते हो, वो भी हमारे संविधान में आता है। अगर संविधान में ना आता तो आप लोगों को कोई कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने मसले, अपना हल, अपनी बीमारियां सब मंदिर में ठीक कर लेते। लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है संविधान की? क्यों जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल की? क्यों जरूरत पड़ती है वकीलों की? क्यों जरूरत पड़ती है कचहरी की? आज भी हम देखते हैं कि कचहरी में सबसे ज्यादा अपना आदमी होगा। वहाँ कोई मनुवादी समाज का व्यक्ति हो तो बता दीजिए हमको। पूरी कचहरी चलती है वो सब हमारे समाज के लोगों पर चलती है कि उनके लोग पहले से वकील बने बैठे हैं। उनका कोई मामला होता है, उनके लोग पहले ही सब ठीक कर देते हैं। लेकिन हमारा समाज SC ST OBC माइनॉरिटी में आने वाला लोग वह सभी लोग बस इन्हीं चीज़ों में लुप्त रहते हैं। जब कोई लफड़ा होगा तो कचहरी में मिलेंगे, शाम होते ही ठेके पे मिलेंगे। अगर आप पूछेंगे ठेके पे जाने वाले लोगों के नाम पूछेंगे तो कोई सबसे आया तो हमारे बिरादरी के लोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा गांव घर में सबसे ज़्यादा हमारे लोग पीते हैं। लेकिन अब जब नए नए युवा उनको जगा रहे हैं और जब नौकरियां उनको मिल रही हैं, जब शिक्षा की ओर जा रहे हैं, तो वह ठेके की ओर जाने वाली आबादी अब थोड़ी बहुत कम हो रही है। और यह कम तभी होगी जब हमारा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित होगा, ठीक है। लेकिन इस सरकार में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाएगा कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति शिक्षा को पा ही नहीं पाएगा। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो पहले तो आपको एडमिशन की फीस लगेगी, फिर उसके बाद कोर्स खरीदना होगा, फिर ड्रेस, फिर जूता, फिर मोजा, फिर उसके बाद फिर महीना की फीस देनी पड़ेगी, कितने महीने का पड़ती है। और जैसा कि अभी हमने एक वीडियो बनाया था, अपने भाई का हम कोर्स लेकर आए थे, तो कोर्स 8,100 रुपये का मिला। फिर उसके बाद आज जब फीस जमा करके आए तो 5850 रुपये की मिली। तो यह कमी इस सरकार में इसलिए है क्योंकि जो GST है, GST हर जगह, लेकिन जिससे भारत का